नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल और उनके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंसते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन करके सीबीआई के हवाले कर दिया है। सीबीआई से बेहतर काम तो भारतीय जनता पार्टी की स्टिंग टीम कर रही है। 15 सितंबर को भाजपा ने आपकी शराब नीति को लेकर के एक और स्टिंग जारी किया है। यह सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा का स्टिंग ऑपरेशन है। अमित अरोड़ा वीडियो में किसी व्यक्ति से विस्तार से शराब घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं। किस कंपनी से कितने पैसे लिए गए, पैसे के लेन देन के साथ ही सुनिश्चित तरीके से नई आबकारी नीति बनाई गई जिससे चुनिंदा लोगों को ठेका मिल सके। इस वीडियो में आप पूरा स्टिंग ऑपरेशन देख सकते हैं। मैं बाद में उस स्टिंग ऑपरेशन को लगा रहा हूं और साथ में स्टिंग ऑपरेशन जारी करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा वह भी सुनाऊंगा। मित्रों, याद आता है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी गुजरात में जाकर के क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया व्यक्ति चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री, उसे माफ नहीं किया जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, ठीक इसके उलट। स्टिंग में नीतिगत बातें सामने आ गई हैं। दिल्ली में शराब के 2 अधिकृत थोक विक्रेता हैं, ब्रांड विंडको और इंडोस्पिरिट। ब्रांड विंडको के अमन धर ने 60 करोड़ रुपए और इंडोस्पिरिट के समीर महेंद्र ने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए दिया है। अब इस पर क्या बोलेंगे अरविंद केजरीवाल, जो गुजरात में जाकर के कहकर आए हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और इन दोनों कंपनियों को बदले में कमीशन बढ़ा करके दिया गया, जबकि असूलन थोक विक्रेता का कमीशन कम होता है। परचून विक्रेता का कमीशन ज्यादा होता है क्योंकि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, कर्मचारी रखने पड़ते हैं, दुकान लेनी पड़ती है, उसकी खर्चे ज्यादा होते हैं। वीडियो में अमित अरोड़ा यह भी बता रहा है कि छोटे व्यापारियों को बाहर करने के लिए 5 करोड़ रुपए की न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया गया, जबकि अन्य राज्यों में नियम इस तरह से बनाए जाते हैं कि छोटे व्यापारियों को काम करने का मौका मिले और मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। दिल्ली में बड़े व्यापारियों को ध्यान में रखकर शुल्क निर्धारित किया गया, जो कि न्यूनतम 5 करोड़ रुपए था। अब आप सुनिए पूरा स्टिंग ऑपरेशन और उसके बाद आखिर में सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है स्टिंग ऑपरेशन जारी करते हुए, वह भी सुनिए। तो दिल्ली का जो था ये ब्रांड को अमनदीप ढाल है, उसके बाद आपका ये दीवान स्पिरिट वाला, इंडो स्पिरिट, महादेव वाले पैसे तुमने क्या बताया था, आप बताए रहे थे कि दे रहे थे। देखो जी, हाँ, ऐसा है, इंडो स्पिरिट वाला तो 100 करोड़ रुपए एडवांस देके बैठे थे। वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, ठीक है। वो तो सबको ही बोलते थे कि जी, क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा है। भाई आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आपको, मैं मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे पास सारे व्हाइट में। ये तो कैश व्हाइट टू ब्लैक की कन्वर्जन भी होगी, जो कैश दे रहा है। क्योंकि अगर मेरे पास कैश पड़ा, मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट में वापस आता रहेगा। फिक्स धंधा, फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमन ढल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में है, उसने अमन ढल ने दिए 60 करोड़ रुपए। सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था ना कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते थे इतने रुपए देने हैं, किसी को पैसे देने की हिम्मत ही नहीं। अब हमारे पास कहां से आएंगे पैसे इतने। ऐसे ही महादेव लिकर है, वो महादेव लिकर ने भी इतने पैसे दिए, 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ में दिए भी है, इसके बिना धंधा भी नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दीवान स्पिरिट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था, तो उसने 30 करोड़ रुपए दिए। बस यही, ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो सिर्फ, ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख बंद करके भी पत्थर मारोगे, उसको भी पता है, हर आदमी को पता है ये बात। मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा वाला तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कभी हुआ आज तक। तो अमन ढल तो पंजाब में ही है। अमन ढल और एक अनंत वाइन्स, 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा 2 आदमियों को दे दिया। कैसे दे दिया जी? आप मेरे को बताओ, हरियाणा के अंदर पॉलिसी है, एक शहर में 6 L1 होते हैं। कंपटीशन क्या करता है, अगर एक दुकानदार ने या एक कस्टमर ने खरीदनी है, 6 दुकानें हैं, तो उसको तो फायदा ही मिलेगा ना। क्यों दी 2 आदमियों को? मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी ही क्यों करेंगे, आप क्यों नहीं दे देते हर शहर में 2 आदमियों को?
ताकि कंपटीशन, कस्टमर के लिए तो कंपटीशन ज्यादा अच्छी बात है। आप बोल रहे हो, लोग कहते हैं कंपटीशन क्रिएट करो, आप कह रहे हो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करो। ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दी, 2 आदमियों को सारा धंधा दे दिया। आज की डेट में अमन ढल प्रिंट को और अनंत वाइन्स पंजाब में जिस भी रिटेलर का धंधा बंद करा सकते हैं, जिसको ना माल दें उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो बेचारा पैसे देकर मर जाएगा। आप और अच्छा, आप इसमें मेरे से नहीं, पंजाब के किसी भी रिटेलर से जो बताने की हिम्मत करेगा उससे पूछ लो। वहां भी सेम मतलब जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा? सब कुछ सेम है उसके अंदर। ये तो भला हर तरह के पैसे लेने जाते थे। एफआईआर में तो आपका भी नाम है वैसे। अब मेरा नाम, मैं तो रिटेलर, मैं तो दिनेश अरोड़ा को जानता था। अब लोग मेरे को लोग दिनेश अरोड़ा बोलते रहते हैं। मेरा नाम अमित अरोड़ा है जी, अमित अरोड़ा। मैं दिनेश अरोड़ा नहीं हूँ। मेरे को कोई L1 का धंधा नहीं मिला, 1% का भी धंधा नहीं मिला। मेरे पास रिटेल का धंधा है जो मैंने हाई कोर्ट से मेरे को मिला है। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से केस जीत के लेके आया हूँ मैं। मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं था। अब मेरा नाम डाल दिया, अब नाम डाल दिया तो मैं तो इंक्वायरी ज्वाइन कर ली। मैंने तो एक भी मिस नहीं की। पॉलिसी बनाने में तो सारा काम जो है वो विजय नायर का था, समीर महेंद्रू का था, अमन ढल का था, मैडम चड्डा का था, और एक अरुण पिल्लई नाम का साउथ से। ये जो अमन ढल है वो ब्रिंडको है, और जो समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव लिकर है, और जो ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्लई है। बनाया कितना होगा? अरे आप पैसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया? 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर उन्होंने लिख दिया जी कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप, वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा। ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। और ऐसा मतलब पूरे, ये तो सिर्फ वो जो वैल्यूएशन होती है ना, पेटीएम बन गया जी, 100 पेटीएम ने खोला और हजारों करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही थी। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया। मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएन को भी पता था कि क्या हो रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे, सारे लोगों को मार दिया। ये तो हाई लगी है जिनको सरेआम जो इन्होंने ये किया। अभी तो चर्चा भी चल रही थी ना, अब आप सोचो, वैसे भी नहीं, पहले एक बात सोचो, वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहले एक बात सोचो, पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ का कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा दो 5 करोड़ का लाइसेंस हो। क्यों कर दिया? ताकि छोटा प्लेयर एग्जिस्ट ना करे। 10-12 लोगों ने बेचारों ने L1 लिया, 4 छोड़ गए, 3 छोड़ गए। क्यों? क्योंकि छोटे प्लेयर को 5 करोड़ की फीस ही नहीं आ सकती कभी पूरी, क्योंकि बिजनेस तो 80% के चला गया। बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी वो नहीं कर, ताकि धीरे धीरे क्या हो कि सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस इन चारों के पास है। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस इन चारों के पास आ जाए। अल्टीमेटली तो यही प्लान था। गवर्नमेंट को बैठ नहीं, गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ, इनको किसी रिटेलर से पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिल रहे थे होलसेल से। ये चाहते थे बहुत सारी होलसेल कैसे होगी, जैसे बाकी स्टेट्स ना, हरियाणा में बाकी स्टेट्स में कोटा फिक्स हो जाता है कि मैंने बिड की, फीस की 200 करोड़ की, तो 200 करोड़ रुपए तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है। उसके ऊपर अगर मैं दारू खरीदता हूँ तो मेरे को फिर से पूरी एक्साइज 165% की एक्साइज देनी पड़ती है। आज इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो, कुछ कोई कोटा नहीं, 1 रुपया 1% लगेगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात का शोर मच रहा है ना, ये गुजरात में दारू कहाँ से गई है? ये गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। दिल्ली के अंदर क्या है, आप एक सिंपल सी बात है जी, आप एक एनालिसिस कर लो, ऐसी कौन सी मार्केट बन गई दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा बम फट गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बेटी बिकती थी 4 लाख 5 लाख महीने की, वहां बिक रही 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये एनालिसिस, अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो ये जो गुजरात का शोर में जाते हैं ना कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहाँ से जा रही है? गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से जा रही तो पंजाब से जा रही होगी, क्योंकि पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू कर दी। पंजाब का प्लान क्या है? पंजाब में भी सेम, पंजाब में इन्होंने क्या किया, 12 की का 10% कर दिया।
क्योंकि शोर मच गया था 12% का, तो 12 10 कर दिया, बाकी तो सब कुछ सेम है। पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए, आज ये जहां से नहीं जा रही तो पंजाब से जा रही होगी। लेकिन ये जो दिल्ली को ये क्या चाहते थे कि दिल्ली हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हब बन जाए, कि भाई सारी जगह जो दिल्ली से स्मगलिंग हो, सब जगह इनको तो अपने पैसों से मतलब है ना, होलसेल के जगह कहीं से भी जाएगी इनको तो होलसेल के पैसे मिलेंगे 6%। ये जो 12% की ये थी कमीशन, उसमें 6% का था। ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये जो मैंने आपको नाम बताया, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, अमन डल, ये मैडम चड्डा, ये सब ने बैठ के इन्होंने पॉलिसी बनाई। ये सब ने बैठ के पॉलिसियां बनाई और उसके बाद इन्होंने 6% का गेम खेला और सबको मार दिया। ठीक है, सारे L1 सिर्फ L1 के ऊपर पॉलिसी दी जा रही। सिसोदिया तो इसने बहुत बनाया हुआ सरकार ने, इनकी पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए, उसके अंदर मरे भी 300-400-500 करोड़ पे तो बना ही लिया होगा। बाकी तो अब उसके सिवाय क्या किया भाई, इतना तो सबको, इतना तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। पूरे भारत में 2 ही बड़ी ब्रांड हैं जो शराब की ब्रांड हैं, उनके 2 ही बड़े अधिकृत जो होलसेलर्स थे दिल्ली में, उन्हीं को दिया गया। जैसे 2 बड़ी ब्रांड डीआईजीओ और पेरी रिकार्ड हैं, और उनके 2 जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्पिरिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है। और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांडको ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात है, एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता है वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया, और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया, होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन, यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है, और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था, और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया।